नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज़ मध्य प्रदेश। आज हमारे साथ है हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से पधारे महंत श्री राजू दास जी महाराज, जो इंदौर में दशहरा मैदान पर आयोजित सबके राम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है सत्याग्रह न्यूज़ पर। यहाँ आने का आप प्रयोजन बताएं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी, सभी सनातन प्रेमी, विश्व के कोने कोने में रहने वाले सभी राम भक्तों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। देखता हूँ लोग इंग्लिश नववर्ष हर व्यक्ति जानता है और 2 दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर ये वो लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन भारतीय नववर्ष पे कम ही लोग ऐसा करते हैं। तो इसके नाते लोगों के अंदर जागृति लानी चाहिए। आज इंदौर में दशहरा मैदान में सबके राम के कार्यक्रम में आने का अवसर इस दास को मिला है। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबके राम के आयोजक मंडल को, सभी राम भक्तों को, जिन जिन लोगों ने अथक प्रयास करके उस कार्यक्रम को भव्यता दिव्यता देने का प्रयास किया है। उस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को कोट कोट मंगल कामना, कोट कोट आशीर्वाद। महाराज जी, अभी बागेश्वर धाम, जैसे मध्य प्रदेश में जो बागेश्वर धाम महाराज हैं, उनके ऊपर कुछ विवाद जैसे लोग प्रश्न उठाने लगे हैं कि सिद्धि नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड रीडिंग है। आप उस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूँ जो लोग, जिनको दिखाई नहीं देता, आँख के सामने में मुझको लगता है पर्दे पड़े होते हैं। ईसाई मिशनरियों के द्वारा चंगाई सभा लगाकर जिस प्रकार से लोगों को धर्मांतरण करने का कार्य होता क्या है, ढोंग, ढकोसला, दुआ, भभूत, भूत, प्रेत, ऐसे करके जो उनके जो एजेंट होते हैं, एजेंट के द्वारा प्रायोजित करके लोगों को आस्था का विश्वास दिलाकर लोगों को ठगा जाता है। पूरे देश में एक नहीं अनेकों जगह, कई लाख जगह ऐसे कार्यक्रम चलते हैं। उस पर आज तक किसी ने टीका टिप्पणी नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं किया। दूसरी तरफ आपने नाम लिया है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के। देश में ऐसे कई लाख, एक नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई लाख राम कथा प्रवक्ता हैं, जो राम कथा के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से हनुमान जी का गुणगान करके, और हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं और सभी क्लेश, सभी दोष कष्ट को दूर करते हैं, बाधा को दूर करते हैं हनुमान जी। ऐसे प्रयास करके कथाकार हनुमान जी के शरण में लाकर भक्तों को ठीक करने का काम करते हैं। मुझको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी को बुलाने तो जाते नहीं हैं, किसी को बुलाने गए हैं कि तुम आओ मेरे यहाँ। सनातन में आस्था का विषय है और हमारे यहाँ वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, इसके साथ साथ ज्योतिषी भी व्यवस्था है और सिद्धियां भी है। तो मुझको लगता है कि किसी को कोई तकलीफ हो तो आप आमने सामने जाके वार्ता कर लो। आखिर जो लोग, एक नहीं कई हजार लोग जाकर वहाँ वार्ता करते हैं, तो मुझको लगता है कि इस चीज़ से उन्हीं लोगों को तकलीफ है जो मानते तो हैं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन इंडिया का ख्वाब देखते हैं। जो कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन फिर कहते एक्सीडेंटल हिंदू हैं, है ना। उनको तिलक लगाने में डर लगता है, उनको सनातन के कार्य में शामिल होने में शर्मिंदगी महसूस होता है। तो ऐसे लोगों को तकलीफ है। बाकी मुझको लगता है कि देश के लमसम 125 करोड़ देशवासियों किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से लोगों के अंदर जागृति आई है, मुझको लगता है कि देश में रहने वाले लमसम 100% लोग के पूर्वज हिंदू थे। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पहले किसी ने तलवार के नोक पर सलवार पहन लिया, किसी ने धन के लालच में लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, किसी ने लिहाज बस, श्रम बस धर्मांतरण किया। ऐसे ही लोग हैं हिंदुस्तान में। मुझको लगता है किसी को किसी चादर वाले से, किसी फादर वाले से आप पूछ लो, तो पूछ लो कि तुम्हारे परबाबा का क्या नाम है, तो चादर वाला बोलेगा कि फलाने धमाके, और फादर वाले कहेंगे जो डिसूजा फिसूजा जो नाम लिखते हैं, वो पूछ लो 4 पीढ़ी पहले का नाम, तो फिर यही बताएंगे। तो इसके नाते सब सनातनी है और मुझको लगता है कि हर व्यक्ति को घर वापसी करना चाहिए और अपने घर में आना चाहिए। अब कोई तलवार के नोक पर डराने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। अब संविधान के राज है और संविधान में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है अपने अपने तरीके से पूजा पाठ और भजन पूजा पाठ करने का, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है। तो मुझको लगता है
अब डरने की जरूरत नहीं, घर वापस हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसा आपने अभी बात करी, हिंदू राष्ट्र है हमारा, कुछ पीढ़ियों पहले तक सभी हिंदू थे, तो अभी जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जा रही, उस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र मांग क्या करना घोषणा की है, बात हिंदू राष्ट्र तो है ही है। आप समझ सकते हो कि भारत तभी तक सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान में तभी तक डेमोक्रेसी कायम है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन आपका ये धरा का धरा रह जाएगा सेकुलरिज्म, धरा का धरा रह जाएगा डेमोक्रेसी। यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है। आज से 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में 38% हिंदू थे, लमसम 55% बौद्धिस्ट थे। लोग कहाँ चले गए? क्या आसमान निकल गया कि ज़मीन खा गया? आज अभी तालिबानी हुकूमत वहाँ पर जब आई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब विमान भेजा लाने के लिए, तालिबानियों से रोक दिया कि अमेरिका वालों को कहा कि तुम अभी हमला नहीं करोगे, रुक जाओ, हम अपने लोगों को सुरक्षित ले आए। 3734 आदमी 100 वर्ष पहले जहाँ रावण का पुतला दहन करते थे, जहाँ 38% हिंदू हुआ करता था, जहाँ 55% बौद्धिस्ट हुए करते थे, तमाम ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ये हुआ करते थे, आज 3000 सभी धर्म मिलाकर। तो ये कहाँ चले गए? ये चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है। फिर चले आते हैं पाकिस्तान। पहली बात तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना नहीं चाहिए था, हुआ तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझको न्याय नहीं मिला। कहा गया था हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन देश तो ले लिया, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, भारत माँ की चीर दिया गया, उनके हाथों को काट ली गई, लेकिन काटने वाले लोग पुनः हिंदुस्तान में ही रह गए। आज स्थिति क्या है आप देख सकते हो। यहाँ तो जनरल, कर्नल, प्रधान, पार्षद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ऐसे लोग संसद भवन में तमाम सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है वो मुसलमान है। लेकिन अब पाकिस्तान में कहाँ चले गए? जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ उस समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज 0 हो गया। कहाँ चले गए? इसके नाते जब तक हम नारा नहीं खत्म करेंगे, हम दो हमारे दो, काम नहीं चलेगा। क्योंकि यह देश डेमोक्रेसी वाला देश है, यह देश संविधान से चलता है। तो जब ये देश संविधान से चलता है तो संविधान से चलेगा तो राजा कौन बनेगा? जिसको वोट मिलेगा वो राजा बनेगा, वो प्रधान होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। जब वो प्रधान होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो यहाँ का कानून परिवर्तन कर देगा। तब फिर वही तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाला काम फिर से पुनः शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे ऊपर 1000 वर्षों तक राज किया, हमारी माता बहन बेटियों की इज्जत लूटा, मंदिरों को तोड़ा, करोड़ों मूर्तियों को अपने लातों की तरफ जमीन तले दमीन दोज किया, दफन किया, आज पुनः वो सिर उठाकर यह कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को चाहते हैं इस्लामिक मुल्क बनाना। आप देख सकते हो 2050 में उन लोगों की योजना है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाएं। क्यों? क्योंकि इसलिए वो कर रहे हैं, क्योंकि है क्या, ये डेमोक्रेसी है। आप एक बीबी 2 बच्चे में खुश हो, वो 3 बच्चे हो, 3 बीबी हो, 40 बच्चे करते हैं। जो 3 बीबी 40 बच्चे करेंगे तो हिंदुस्तान में राज करेंगे। इसके नाते निवेदन करूंगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन हिंदू समाज से मैं, मध्य प्रदेश की धरती से मैं, अहिल्याबाई होलकर की इस पावन धरा पे, जिन्होंने भगवान भोले के मंदिर को बनाने के लिए विधर्मियों से लड़ाई लड़ी और काशी विश्वनाथ का भव्य दिव्य मंदिर बनाया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग हो जाकर काशी में आप देख सकते हो। इसके नाते इस धरती पर आकर मैं निवेदन करूंगा सनातनियों से, सनातनियों जग जाओ, आवाज उठाओ। जिस प्रकार से अपने शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, वोट देने के लिए आप आवाज उठाते हो, उसी तरह आपके सनातन के ऊपर आपका अधिकार है। सनातन के लिए भी आप आवाज उठाओ और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका अहम योगदान हो, लिखा पढ़ी में। क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ की हवा, यहाँ की आवाम, यहाँ की कल्चर, यहाँ की रूप, यहाँ की रेखा, यहाँ की रहन, यहाँ की सहन, यहाँ के ऋषि मुनि महात्मा, यहाँ की जो आचार विचार, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ काम करते हैं, कार्य करते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सबको गले लगाया, सबको फलने फूलने के दिया, किसी को हमने सताया नहीं। उन लोगों ने ही हमारे ऊपर कुठाराघात किया, मारा, लूटा, काटा, पीटा, माताएं बहन बेटियों की इज्जत लूटे और लूट कर विदेश चले गए। इसके नाते सावधान हो जाओ हिंदुओं, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, सरी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर सब एक हो जाओ। गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तकलीफ उन्हीं को होता है जो चादर और फादर को पूजने वाले लोग हैं, जो तलवार के नोक पर इनके पूर्वजों ने सलवार पहन लिया था, उन्हीं को दिक्कत है। बाकी मुझको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजूदास जी महाराज। महाराज जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमंत लाल जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं, आपके जितने दर्शक हैं वो चाहे किसी पंथ के हों, चाहे किसी मजहब के हों, चाहे किसी संप्रदाय के हों, सबको ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना। आप इस वीडियो को देखें और आगे बढ़ावें और दर्शक आपसे जुड़ें, आपको आशीर्वाद दें, मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। पुनः भारतीय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाई।